इसको गिन लीजिए। पंच महाभूत की जानकारी के लिए परमात्मा ने हमें 5 इंस्ट्रूमेंट दिया है। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। इसके ज्ञान के लिए हमें 5 ज्ञानेंद्रियां मिली हुई है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां 5 रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द की जानकारी के लिए मिली। इसीलिए इंद्रियातीत परमात्मा को कभी हम नहीं जान सकते इन इंद्रियों से। इंद्रियां कैसी हैं? कैसी इंद्रियां हैं? देखिए इंद्रियां कैसी हैं। लिमिटेड है, इंद्रियां लिमिटेड है। कितनी दूर के देख सकते हैं, कितनी दूर के सुन सकते हैं, लिमिटेशन में है। और आंख के बीच में और दृश्य जगत के बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। तो पहली चीज है कि हमारी इंद्रियां लिमिटेशन में है। एक दूसरे इल्यूजन रीडन है, इल्यूजन रीडन है, भ्रम की शिकार है। कैसे? सूरज चलता नहीं है, चलती धरती है, लेकिन हमको कभी पता नहीं चला कि धरती चलती है, हमेशा पता रहा सूरज चलता है। ये इल्यूजन रीडन है। सड़क पर पानी नहीं है, लेकिन भ्रम हो रहा है कि पानी बह रहा है। ग्लास में एक पेंसिल डाल दी गई, पेंसिल टेढ़ी हो गई, टेढ़ी है नहीं। ऐसी इल्यूजन रीडन इंद्रियों से परमात्मा को जान सकते हो, सत्य को जान सकते हो। तो लिमिटेड इंद्रियां हैं, इल्यूजन रीडन है। दूसरी गड़बड़ी, जिन इंद्रियों जो इंस्ट्रूमेंट हमें मिले हैं, इन इंद्रियों की जानकारी ये लिमिटेड है, इल्यूजन रीडन है, इनएक्यूरेट है, इनएक्यूरेट है। और चौथी बात, अनएक्सपीरियंस्ड है, ट्रेंड भी नहीं है। तो इन ऐसी इंद्रियों के जरिए आप उस परमात्मा को नहीं जान सकते। टू नो द इनफाइनाइट पर्सनालिटी ऑफ द क्रिएटर, परमात्मा की इनफाइनाइट पर्सनालिटी को आप ऐसी इंद्रियों से जानना चाहते हैं जो इंद्रियातीत है, नहीं जान पाएंगे। यदि उसको जानना है तब तो गुरु करना है। दूसरी बात, गुरु जो है वो आपको कनेक्ट अस विद द डिवाइन, परमात्मा से जोड़ने का काम गुरु करता है। हम डिवाइन से जुड़ेंगे तो क्या फायदा होगा, और डिवाइन से नहीं जोड़ेंगे तो घाटा क्या होगा, जान लीजिए। यदि डिवाइन से जुड़ने से कुछ फायदा हो रहा हो तब तो गुरु जरूरी है, तब तो फेविकॉल जरूरी है। क्या हुआ है रंजीत? आप देखिए कि 4 चीजें हैं जो वर्ल्डली भी हैं, डिवाइन भी हैं। 4 चीजें वर्ल्डली भी हैं, डिवाइन भी हैं। डिवाइन डिवाइन वर्ल्डली पावर है, प्लेजर है, वर्ल्डली पावर, वर्ल्डली प्लेजर, और डिवाइन पावर भी है, डिवाइन प्लेजर भी है, डिवाइन पीस भी है। 4 चीजें हैं टू गेट द डिवाइन पावर, डिवाइन प्लेजर, डिवाइन स्टेटस एंड डिवाइन पीस। 4 चीजें हैं। तो अंत में तो हमें डिवाइन पीस के लिए प्रार्थना करते हैं लोग। हम मर जाते हैं तो प्रार्थना अब क्या करेंगे? कहेंगे कि मे ही सोल रेस्ट इन पीस। डिवाइन पावर आपके पास आ गया तो उससे अब कभी आप डाइवेस्ट नहीं होते, वर्ल्डली पावर से आप डाइवेस्ट हो जाते हैं, सत्ताच्युत हो जाते हैं। जैसे डिवाइन पावर आ गया व्यक्ति के पास, वो राजस्थान के कब्र पर भी उसके
गुलाब के फूल चढ़ाए जा रहे हैं, चादर चढ़ाए जा रहे हैं और राष्ट्रपति चढ़ा रहा है, प्रधानमंत्री चढ़ा रहा है। तो चार चीजें हैं, डिवाइन पावर, डिवाइन पोजीशन, डिवाइन प्लेजर, डिवाइन पीस। ये वर्ल्डली है, ये सब चूंकि वर्ल्ड की सारी चीजें विनश्वर हैं, इसलिए चारों चीजें विनश्वर हैं। गुरु जो देता है वो डिवाइन, ये वर्ल्डली है। तो हमें डिवाइन प्लेजर की जरूरत है, डिवाइन पीस की जरूरत है, डिवाइन पावर की जरूरत है, उससे हम डाइवेस्ट नहीं होते। तो गुरु की जरूरत है ना इस सब के लिए। दूसरी बात। तीसरी बात, गुरु टू गेट द स्लीपिंग कॉन्शसनेस अवेकन, सोई हुई चेतना को जगा देने के लिए गुरु की जरूरत है। जब कभी हम सफर करते हैं तो सफर में कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे जगह मिलते हैं जहां हम सो जाते हैं, थके रहते हैं, सो जाते हैं। तो सफर में कुछ ऐसी जगह हमें मिलती है जहां हम सो जाते हैं। तो वो जगह मंजिल नहीं है, वो पड़ाव है। पड़ाव पर मंजिल मिलेगी नहीं, और हम सो गए तो मंजिल में पहुंचेंगे नहीं। तो कोई जगाने वाला आदमी चाहिए ना। ऐसे ही आदमी पहुंचा है और कहता है कि रत्नाकर किसके लिए लूटते हो, किसके लिए लूटते हो, इतना ही काफी है। बुद्ध चले जा रहे हैं, अंगुलीमाल मिलता है। बुद्ध कहते हैं तो कब रुकेगा, और सुनते हैं अंगुलीमाल रुक गया। तो इस काम के लिए गुरु की जरूरत है। 2 पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट, ये सब बातें आप लोग सुने नहीं होंगे और न मिलेगा कहीं यदि हम पढ़ने जाएं तो। गुरु टू गेट द स्लीपिंग कॉन्शसनेस अवेकन और to get the shadow of ignorance removed and get soul free from ego। होता ये है कि जब सोल एक भ्रूण में प्रवेश करता है, रीबर्थ में जब जाता है, तो एक भ्रूण में उसे जाना होगा। तो भ्रूण में जैसे प्रवेश करता है वो, तो उसे एक बीमारी पकड़ती है। पहली बीमारी पड़ती है कि उसे अपने मूल स्वरूप का याद खत्म हो जाता है। उसे याद नहीं रह जाता कि मैं सोल हूं। वो चूंकि शरीर में घुसता है तो समझ लेता है कि मैं शरीर हूं। ये बीमारी जो है, इसे इग्नोरेंस कहा जाता है अंग्रेजी में, और हिंदी में अज्ञान कहा जाता है। इस अज्ञान से दूसरी बीमारी पैदा हो जाती है, जिसे ईगो कहते हैं। ईगो जो है वो झूठा अस्तित्व बोध है। हम पीएम है नहीं, लेकिन हमें अपने ऐसा अस्तित्व बोध करा दिया कि मैं अपने को पीएम समझ लिया। जूता खाना पड़ेगा, है नहीं। तो इग्नोरेंस से ईगो पैदा हो गया, ईगो से मैं पैदा हो गया। अब इस मैं का जो है राग पैदा हो गया, द्वेष पैदा हो गया और अभिनिवेश पैदा हो गया। तो जैसे सोल इंटर करता है भ्रूण में, वैसे उसे अपने मूल स्वरूप का ख्याल खत्म हो जाता है। किस बीमारी के कारण? इग्नोरेंस से। इग्नोरेंस से ईगो पैदा हो जाता है, ईगो से राग पैदा हो जाता है, राग से द्वेष पैदा हो जाता है, और फिर अंतिम बीमारी पकड़ती अभिनिवेश। अभिनिवेश बीमारी का लक्षण है कि आदमी डरा रहता है कि घर में चोरी नहीं हो जाए, चाहे आपकी कुर्सी गिर नहीं जाए, इस चुनाव में हार नहीं जाए,
प्राप्त जो है उसको मैं लूज नहीं कर जाऊं, ये एक आशंका बनी रहती है। सत्संग सुनना है साथ, क्या हो गया, ताला जो है वो लगा करके आए हैं, चिंता है कि ताला तोड़ करके निकाल दिया होगा, जाएंगे तो देखेंगे ताला टूटा है, सब सामान निकला हुआ है। ऐसी बीमारी को अभिनिवेश कहते हैं। तो ये बीमारी के जड़ में जो है इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस को यदि हम इरेडिकेट कर दें, ठीक कर दें, तो ईगो खत्म हो जाएगा। ईगो खत्म जैसे हुआ तो कहेंगे कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नहीं। तो गुरु आएगा तो ईगो को खत्म कर देगा। प्रेम गली अतिशा करी तामे दुई ने समाई, कबीर तो बोल रहा है ना। तो गुरु आया तो इग्नोरेंस खत्म हो गया। इग्नोरेंस खत्म हुआ तो इससे जो पैदा हुई है बीमारी, ईगो खत्म हो गया। ईगो जब खत्म हो गया, ईगो जब खत्म हो गया, इग्नोरेंस से ईगो, ईगो से राग द्वेष खत्म हो गया, और राग द्वेष के बाद अभिनिवेश ऑटो खत्म हो गया। एक गुरु के मिलने से देख रहे हैं, इग्नोरेंस को ट्रीट मैंने कर दिया तो ईगो खत्म। ईगो के बाद में ये ईगो खत्म हुआ, राग खत्म हुआ, द्वेष खत्म हुआ, तब हम कहेंगे, कबीर की तरह कहेंगे कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमको किसी से बैर नहीं है लेकिन दोस्ती है। अनुरागानंद को बैर नहीं है लेकिन दोस्ती जरूर है, राग है। तो इसके लिए गुरु जरूरी है। किसके लिए? टू गेट आवर स्लीपिंग कॉन्शियसनेस अवेकन, और to get the shadow of ignorance removed and get the soul free from ego, attachment, hatred, fear and losing what we have, अभिनिवेश। और महत्वपूर्ण है कि गुरु acts as a guide in our life to life journey. गुरु acts as a guide in our life to life journey of the soul until it returns back to its home and rest in peace. तो गुरु का रिश्ता जो है वो एक जन्म का नहीं है, वो ऐसा गाइड है जो जब तक आपके सोल को पहुंचा नहीं देगा जहां से उस सोल की यात्रा हुई है। तो हमारा अध्यात्म कहता है कि एक दिन सोल परम सोल से अलग होकर यात्रा पर निकला है, तो जो सोल निकला है उसे घर लौटना है। यही परम सोल से इस सोल का निकलना जीवन कहलाता है, और फिर वहीं लौट जाना मुक्ति कहलाता है। तो मैंने संक्षेप में आज आपसे आग्रह किया कि गुरु की इन सारी चीज़ों के लिए जरूरत है, गुरु जी नेसेसिटी। अब मैं आमंत्रित करूंगा अनिल जी को कि आप आइए यहाँ। हम लोग का सत्संग कैसा आपको लगा, हम लोग के विचारधारा कैसी लगी, हम लोग जो प्रोपगेट कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये हमारा मिशन आपको कैसा लगा। अनिल जी से हमारी मुलाकात जो है अभी बहुत कम दिन की है, अभी तो लगता है छठी भी नहीं हुआ इस मुलाकात की लेकिन ये हमको बहुत अच्छे लग गए, इसलिए मैंने इनको बुलाया कि आइए मेरे फंक्शन में आइए। आध्यात्मिक जिज्ञासा इनमें बड़ी है और उतना मुझे मालूम है नहीं। हम लोग अध्यात्म के मामले में जो है वो बिल्कुल जीरो इसीलिए है कि हम नाव पर चढ़ गए हैं, मल्लाह जाने पार करना। हमें नदी के बारे में जानकारी नहीं है, हम नदी के बारे में पूछने लगते हैं। तो मल्लाह से पूछ लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद। और अब हम लोग संजय बाबा के गीत सुनेंगे और ठीक 10:05 में हम आज के कार्यक्रम को रात्रि विश्राम देंगे। फिर कल हम लोग का कार्यक्रम चलेगा। प्रबुद्ध लोग आइए। और मुझे खुशी है, दुख इस बात का है
कि मैं 92 से लगातार बोल रहा हूँ, लेकिन जमा करके नहीं रहा। अब इतनी खुशी है कि अब जो बोल रहे हैं वो आकाश के अभिलेखागार में सुरक्षित रहेगा। कभी कुछ बात होगी तो लोग कहेंगे कि देखिए स्वामी अनुरागानंद क्या बोल रहे थे। और मुझे ये लग रहा है कि चूंकि सारा कुछ हम अपने गुरु के निर्देशन में बोल रहे हैं, कोई गलत बात लग रही है? आप लोग भी मूर्ख नहीं ना है। और जिस ढंग से हम गुरु की नेसेसिटी बता रहे हैं, ऐसा कोई आदमी नहीं बताया हमको कि ये चीज कारण है। जी, सबसे पहले तो आपके प्रयास को नमन है, और उस प्रयास के साथ जो आपने इस मिशन को उतारा, आदि गुरु उनको नमन है। शिव गुरु की महत्ता जीवन में है, ये तो बहुत दिनों से बात हो रही है, चल रही है। और साथ साथ बहुत सारे गुरु भी उपलब्ध हैं। बहुत ऐसे भी गुरु हैं जिनकी कुछ स्थिति देखकर लोगों के अंदर गुरु के विषय में तरह तरह की बातें उठती है और लोग उस ओर नहीं भी जाना चाहते हैं। लेकिन इस मिशन को जो आपने उतारा, इस मिशन में इतनी साइंटिफिकली बातें हो रही है कि गुरु कौन, क्यों, और आज की जो सबसे बड़ी समस्या हो गई है, जो लोग गुरु के पास नहीं जाना चाह रहे हैं और अध्यात्म की तरफ नहीं आना चाह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये स्थिति है, ऐसे सुनने को मिल रहा है, ऐसे सुनने को। सबसे बड़ी इस मिशन की चीज मुझे दिख रही है कि इस समस्या का निदान होते दिख रहा है, जिसमें किसी व्यक्ति को गुरु नहीं बनाना है। और वही सृष्टि का मूल कारण है, उसी से जुड़ करके हम अपने अंदर की उस सत्ता को पहचान सकते हैं। ये और इस चीज की खासियत है, इसमें कहीं भटकाव की बात ही नहीं है। इसलिए मिशन मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके पहले तो मैं शिव चर्चा ऐसा सुना करता था कि शिव चर्चा हो रही है, उसमें कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं। कभी इतना करीब से इसे जानने का मौका नहीं मिला था। पिछली बार जब मैं मुंगेर आया तो आया था मुंगेर घूमने ऐसे और योग विद्यालय सब देखने। एक जगह बैठा हुआ था कि क्या क्या मुंगेर में देखूं, तो उन्होंने चर्चा किया कि एक शिव गुरु धाम भी है जहां रिटायर्ड जज साहब हैं, वहीं अपनी साधना करते हैं, वहां रह रहे हैं। तो अनायास ही मैं यहाँ आ गया। अनायास आ गया तो मेरा सारा प्रोग्राम उस दिन का पोस्टपोन्ड होकर के सिर्फ यहीं पे रह गया। कल होकर के भी आपने आमंत्रित कर दिया, तो कल का भी सारा प्रोग्राम खत्म। फिर जब मैं लौट के देखा तो लगा कि मुंगेर का तो जो पर्पस मैं लेके गया था वो कुछ पर्पस ही नहीं रहा, पर्पस ही सिर्फ हो गया शिव गुरु धाम आना बन गया। फिर उसके बाद जाते समय आपने कहा कि हाँ समय मिले तो आइए। फिर मैं सोचता रहा, आपने जो कुछ पुस्तकें दी थी उस पुस्तक को मैं पढ़ा। उसके बाद फिर जैसे ही संपन्न हुआ पुस्तक, फिर आपको मैंने फ़ोन किया। आपने कहा कि हाँ ये प्रोग्राम है, इसमें अगर समय हो तो फिर आइए। तो मैं थोड़ा कुछ दिन बाद सोच रहा था कि जनवरी में जाऊंगा, कुछ और काम निपटाऊं इसके बाद। तब तक फिर अचानक ये प्रोग्राम बना और फिर ये दूसरी मुलाकात है, इसमें मैं फिर आज और आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी हम लोग के परिवार के सदस्य हैं और हम लोग का मनोबल बढ़ाए। बहुत ऊंचाई की बात। कभी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, कल रिकॉर्ड करेंगे इनके प्रश्न मेरे उत्तर, प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम होगा। मैं चाह रहा हूँ कि जितनी चीज़ें मुझे मिली हैं मैं सबको जो आकाश में भेज दूँ। कमेंट आएंगे तो लग रहा है कि ज़्यादा लोगों का कल्याण होगा। अब संजय बाबा और हमारे ओम शिवम ये दोनों मिल करके गाएंगे। और हाँ, और अच्छा, आप लोगों को सोने होने में दिक्कत नहीं न है? जाड़ा नहीं लग रहा है?
सचमुच में आप लोग बोल रहे हैं, हमको भी जाड़ा नहीं लग रहा है। मौसम देखा ना, सुबह कैसा था, अभी कैसा है, गजब है। आप कहिएगा ना, जा करके कहिएगा अपने घर गांव में कि हम लोग तो पंडाल में बैठे रहे, कुछ एक चादर की भी जरूरत नहीं थी, तो लोग यकीन करेंगे? क्योंकि हम लोग तो यहाँ ठेठुरे थे, आग जलाए हुए थे। ये सब किसकी कृपा है? मालिक की कृपा है। सुनते हैं, ये चाहिए, हाँ ठीक है, कॉर्डलेस। अब आप लोग बढ़िया बढ़िया भजन सुनिए, और मैं भी अब वहां जाके भजन सुन रहा हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 10 बज रहा है, अभी कोई लेट नहीं है। हम लोग तो लेट राइजर भी हैं और लेट स्लीपर भी हैं। अब हम लोग वहाँ बैठेंगे, 5 भजन सुनाएंगे संजय बाबा द बेस्ट ऑफ संजय, और 5 भजन सुनाएंगे शिवम द बेस्ट ऑफ शिवम, हाई पिच का। और अभी मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप हमें सुनाइए। मैं जा रहा हूँ, यहाँ दुख में ब्रह्म भी रोते हैं। आदमी के तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ दुख में ब्रह्म भी रोते हैं। हेलो हेलो, थोड़ा सा उठाइए। हेलो हेलो, बड़ा ही प्यारा सा भजन कि जिंदगी के हाथों में आदमी खिलौना है, जिंदगी के हाथों में आदमी खिलौना है, जिंदगी के हाथों में आदमी खिलौना है। अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी किस्मत है, अपना अपना रोना है। जिंदगी के हाथों में आदमी खिलौना है, जिंदगी के हाथों में आदमी खिलौना है। हेलो हेलो, जैसा कि स्वामी जी का आदेश है कि जो लोग कल रुकेंगे, बड़ा ही प्यारा शिव विवाह आप लोगों को सुनाया जाएगा। जिंदगी के हाथों में आदमी खिलौना है, जिंदगी के हाथों में आदमी खिलौना है। अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी किस्मत है, अपना अपना रोना है। जिंदगी के हाथों में आदमी खिलौना है, जिंदगी के हाथों में आदमी खिलौना है। इश्क जो हुआ तुझको, इश्क का यही मतलब,
इश्क जो हुआ तुझको, इश्क का यही मतलब, इश्क जो हुआ तुझको, इश्क का यही मतलब है। खुशी तो एक पल की है, खुशी तो एक पल की, उम्र भर करोना है। जिंदगी के हाथों में आदमी खिलौना है, जिंदगी के हाथों में आदमी खिलौना है। अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी किस्मत है, अपना अपना रोना है। जिंदगी के हाथों में आदमी खिलौना है, जिंदगी के हाथों में आदमी खिलौना है।